प्राचीन चीनी ड्रैगन कला, छवियां और महत्व। अब्राहम थॉमस स्टेफनी प्रेजीबी लेख। प्राचीन चीनी ड्रैगन कला के बारे में जानें। चीनी ड्रैगन पेंटिंग के इतिहास की समीक्षा करें। चीनी संस्कृति में उनके महत्व का अध्ययन करें और चीनी ड्रैगन छवियों को। चीनी ड्रैगन किस रंग का होता है? चीनी ड्रैगन को विभिन्न प्रकार के रंगों में चित्रित किया जा सकता है। हालांकि पीला ड्रैगन, जो सम्राट और एक राष्ट्र के रूप में चीन का प्रतीक है, के कारण अक्सर उनके साथ जुड़ा रंग पीला होता है। शाही प्रतीक के रूप में ड्रैगन सोना या नीला भी हो सकता है। प्राचीन चीनी संस्कृति में ड्रैगन किसका प्रतिनिधित्व करता था? ड्रैगन पानी का प्रतिनिधित्व करते थे, विशेषकर बारिश, बाढ़, नदियां, तूफान और महासागर का। वे यिन और यांग की अवधारणा का भी प्रतिनिधित्व करते थे, और विशेष रूप से यांग से जुड़े थे, या जिसे ब्रह्मांड का उज्ज्वल, मर्दाना, सक्रिय पहलू माना जाता था। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य, सौभाग्य और सम्राट तथा समग्र रूप से चीन की शक्ति से भी जुड़े थे। चीनी ड्रैगन ड्रैगन एक महत्वपूर्ण जानवर है। यह प्रकृति और पानी से, सम्राट की शक्ति से और एक राष्ट्र के रूप में चीन से जुड़ा हुआ है। पाषाण युग से लेकर आज तक, जब तक चीन में मनुष्य रहते हैं, ड्रैगन को कला में चित्रित किया गया है। ड्रैगन के कलात्मक चित्रण में पेंटिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, कपड़े और झंडे और इसी तरह के प्रतीक शामिल है। चीन के अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश के झंडे पर शाही ड्रैग। चीनी ड्रैगन का महत्व। चीनी संस्कृति में ड्रैगन का बहुत महत्व है। यह पानी के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से पानी और गति में पानी पर शक्ति के साथ, जैसे कि बारिश, बाढ़, तूफान, नदियां और समुद्र। कई चीनी गांवों में, विशेष रूप से जल निकायों के पास, स्थानीय ड्रैगन के मंदिर हैं, जहां उनसे सूखे, बाढ़ या तूफान में मदद के लिए प्रार्थना की जा सकती है। की दार्शनिक अवधारणा से संबंधित हैं। इसका मानना कि जो ताकतें या अवधारणाएं एक दूसरे के विपरीत या विपरीत हैं, वे वास्तव में पूरक और अन्योन्याश्रित हैं, न कि संघर्ष में रहने या एक दूसरे को नष्ट करने की आवश्यकता है, और सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। यिन स्त्रीलिंग ठंडा, गीला, निष्क्रिय, गहरा, नर्म और धीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यांग मर्दाना, गर्म, शुष्क, सक्रिय, उज्ज्वल, कठोर और तेज का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति और प्रकृति से जुड़ाव के कारण ड्रैगन मुख्य रूप से यांग से जुड़े हुए हैं। यिन गहरा, स्त्रीलिंग, निष्क्रिय, दाईं ओर है, और यांग प्रकाश, पुल्लिंग, सक्रिय, बाईं ओर है। प्रत्येक में दूसरे का एक बीज होता है। प्राचीन चीनी ड्रैगन कला। ड्रैगन को कला के विभिन्न रूपों में उस क्षेत्र में चित्रित किया गया है जो अब चीन है। हजारों वर्षों से, चीनी सभ्यता से पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि यह उत्पन्न हुई थी। उत्तरी चीन में पीली नदी पर केंद्रित यांग शाओ संस्कृति, लगभग ईसा पूर्व, ड्रैगन को चित्रित करने वाले मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ क्लैम के गोले से बने ड्रैगन मोजाइक का उत्पादन करने के लिए जानी जाती है। एक अन्य पाषाण युग की संस्कृति, होंगशान संस्कृति, ईसा पूर्व से बनी ड्रैगन कलाकृतियां बनाई। इनमें सी आकार के कुल देवता शामिल हैं जिन्हें पुरातत्वविदों ने उनके सुअर जैसे सिर के कारण सुअर ड्रैगन कहा है। शांग राजवंश लगभग ईसा पूर्व और झू राजवंश ईसा पूर्व WS 6 BC के तहत चीन की सबसे प्रारंभिक पूर्ण सभ्यताएं जो पुरातत्व साक्ष्य से ज्ञात हैं। चीनी ड्रैगन की छवि अधिक मजबूती से स्थापित की गई थी। झू राजवंश के जेड ताबीज एक ऐसे प्राणी को दर्शाते हैं जो सहस्राब्दियों बाद चित्रित ड्रैगन के रूप में स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता कला ने वह स्थापित किया जिसे पारंपरिक चीनी ड्रैगन कला माना जाएगा। इस पाठ को अनलॉक करने के लिए आपको एक स्टडी कॉम सदस्य होना चाहिए। चीनी ड्रैगन चित्रण का माध्यम। चीन के इतिहास में विभिन्न प्रकार के मीडिया में ड्रैगन को चित्रित किया गया है। उनमें से कुछ शुरुआती चित्रण मिट्टी के बर्तनों या मिट्टी के बर्तनों, एक प्रकार की मिट्टी से बनी मूर्तिकला और समुद्री सीप मोजाइक में थे। होंगशान संस्कृति से शुरू होकर और उसके बाद सहस्राब्दियों तक अनगिनत ड्रैगन मूर्तियां और ताबीज जेड से बनाए गए थे। कढ़ाई भी लंबे समय से ड्रैगन को चित्रित करने का एक माध्यम रही है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उनके शाही वस्त्र विवाद का एक स्रोत रहे हैं, और उन्हें अक्सर बैनरों और झंडों पर चित्रित किया गया है, विशेष रूप से राष्ट्र और शाही शक्ति के प्रतीक के रूप में। इस पाठ को अनलॉक करने के लिए आपको एक स्टडी कॉम सदस्य होना चाहिए। पाठ सारांश। ड्रैगन हजारों वर्षों से चीनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। ड्रैगन का सबसे मजबूत जुड़ाव पानी, सम्राट की शक्ति और चीन के प्रतीक के साथ है। ड्रैगन यिन और यांग की अवधारणा, या ब्रह्मांड के अंधेरे, स्त्री और निष्क्रिय पहलू और इसके उज्ज्वल, मर्दाना और सक्रिय पहलू के बीच संतुलन से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें मनुष्यों के प्रति उदार और प्रकृति का अभिन्न अंग माना जाता है, जो उन्हें यूरोपीय ड्रैगन से बहुत अलग बनाता है। इस पाठ को अनलॉक करने के लिए आपको एक स्टडी कॉम सदस्य होना चाहिए। अतिरिक्त जानकारी। चीनी संस्कृति में ड्रैगन।
ड्रैगन ने हजारों वर्षों से चीनी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन प्राणियों की छवियां पाषाण युग लगभग सा पूर्व के अवशेषों पर पाई गई हैं। पश्चिमी कला में पाई जाने वाली क्रोधित गर्जन वाली छवियों के विपरीत चीनी संस्कृति में ड्रैगन परोपकारी हैं, खतरनाक नहीं। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छे भाग्य को बढ़ावा देते हैं और रॉयल्टी का संकेत देने के लिए उपयोग किया जाता है। वे परिवर्तन के स्वामी हैं, जो यिन महिला, शांत आरामदायक और यांग पुरुष गर्म जोरदार की विरोधी लेकिन संयुक्त जीवन शक्तियों का प्रतीक हैं। चीनी ड्रैगन पानी, विशेषकर नदियों, झरनों, समुद्रों और बारिश से जुड़े थे। जल निकायों के पास के शुरुआती गांवों में कभी कभी अपने ड्रैगन राजा, जल निकाय द्वारा दर्शाया गया, को समर्पित मंदिर होते थे, जो फसल के लिए अच्छे भाग्य की कामना करते थे और सूखे और अकाल से रक्षा करते थे। ड्रैगन चीनी राशि चक्र के 12 संकेतों में से एक थे और चीनी नव वर्ष जैसे मौसमी उत्सवों में भूमिका निभाते थे। समय के साथ उनका उपयोग शक्तिशाली लोगों के प्रतीक के रूप में किया जाने लगा और आमतौर पर शाही कला वस्तुओं पर पाए जाने लगे। एक प्रतीक विकसित होता है। पाषाण युग के बाद से ड्रैगन एक घुमावदार सांप जैसे प्राणी की मूल छवियों से विकसित हुआ, जो आज भी चीनी कला में आम और अर्व के बीच यह परिभाषित विशेषताओं के साथ और अधिक उज्ज्वल हो गया कि ईसा पूर्व और हानसा पूर्व राजवंशों द्वारा इसमें लंबे सींग, सांप जैसा शरीर और तेज पंजे विकसित हो गए थे। दरअसल ड्रैगन को 9 अलग अलग जानवरों के पहलू माना जाता है: ऊंट का सिर, हिरण के सींग, खरगोश की आंखें, बैल के कान, सांप की गर्दन, क्लैम पेट, कार्प स्केल, ईगल पंजे और बाघ के पंजे। वह एक आकर्षक और शक्तिशाली प्राणी है। ड्रैगन कला का एक प्रारंभिक उदाहरण यह छोटा मिट्टी का बर्तन या पकी हुई मिट्टी है, जो 4वीं-5वीं शताब्दी के 6 राजवंशों की आकृति है। यह लाल रंग के निशान वाला एक साधारण ड्रैगन है, लेकिन हम पहले से ही लंबे शरीर, धनुषाकार सींग और बिल्ली जैसे पंजे देख सकते हैं, जो बाद की छवियों में आम हो गए हैं। चीनी कला में हर जगह ड्रैगन। पूरे चीनी इतिहास में लेकर विस्तृत वस्त्र और अन्य वस्त्रों तक कई अलग अलग प्रकार की कलाओं पर ड्रैगन का चित्रण किया गया है। इन्हें जेड से उकेरा गया है, चीनी मिट्टी पर चित्रित किया गया है और आभूषणों के तत्वों के रूप में उपयोग किया गया है। ड्रैगन का उपयोग वास्तुकला में भी किया जाता था, कभी कभी इमारतों पर सजावटी स्पर्श के लिए चमकदार टेराकोटा ईंटों में ढाला जाता था। आइए विभिन्न चीनी कला मीडिया पर ड्रैगन के कुछ उदाहरण देखें। चित्रित कागज के स्क्रॉल अक्सर चीनी कला में पाए जाते हैं। यह छवि द 9 ड्रैगन्स नामक स्क्रॉल से आई है। वैसे 9 को चीन में एक भाग्यशाली संख्या माना जाता है। स्क्रॉल में ड्रैगन को बादलों, लहरों और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए दिखाया गया है। सुंदर विवरण से प्रस्तुत यह आकृति धुंधली पृष्ठभूमि से उभरती है। इसे कलाकार चेन रेने में सोंग राजवंश के दौरान बनाया था।